उस दिन मेरी बात सुबह से वो निकले तब से लेके चल ही रही थी। अगले मतलब मेरी वाइफ से बात चलती ही रही थी। उस दिन 1:33 को लास्ट मैसेज आया था उनका कि टेक ऑफ होने वाला है, अब नेटवर्क नहीं आएगा, मैं पहुंच के कॉल करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप पहुंचो, मैं तब तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और आ जाऊंगा। मैंने बोला शांति से आना, कोई बात नहीं है, मैं वहां पे आपका इंतजार करूंगा। तो उस टाइम में एक 1:33 को मेरी बात हुई। फिर 1:39 को मेरी सिस्टर का कॉल आया कि भाई जो मेरी वाइफ जिस प्लेन में आ रही थी, तो उस प्लेन में का मतलब क्रैश हो गया है। तो उस टाइम मुझे लगा कि 5-10 मिनट में तो रनवे पे होगा, तो माइनर होता होगा, शायद नॉर्मली होगा जो होगा वो। सोचा तो नहीं था कि भाई इस तरह से पूरा इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो थोड़ा टाइम 10-15 मिनट हुआ, फिर बाद में ग्रुप मैसेजेस वो सब में शुरू हो गया कि भाई ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उस दिन हमको मेरी वाइफ की बॉडी 9 दिन के बाद मिली थी हमको। 8 या 9 दिन हुए थे। तो उस टाइम पे तो हमने सिविल के अंदर सुबह के से लेके शाम तक वही इंक्वायरी करते रहो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बस वही चल रहा था उस टाइम पे तो। और दिमाग तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था। आगे का तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, और सोचे ऐसे दिमाग की हालत भी नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितनी बात हुई, जो हुआ, वो आज हर रोज दिमाग में आ रहा है। मतलब वो भूल नहीं पाता मैं। पूजा को ऐसे कर भाई थोड़ा लेट जाए, 10 दिन रह के जाइए, ऐसा था। और थोड़ा इधर उसका काम था तो वो काम निपटा के निकलते, ऐसा बोला। तो कौन सी मेरे को तो पता ही नहीं था कि उन लोगों ने 1 तारीख की टिकट वापस ली है, लेके ही आया था आने जाने की। फिर यहाँ के उसने कैंसिल कराई थी, 12 तारीख को ली थी। पासपोर्ट निकाला, तत्काल में निकाला, 3 दिन में पासपोर्ट मेरा आ गया था। तो पूजा बोली कि अभी पापा 1-2 महीना बाद में मेरे पास ही आ जाने का है तुमको। सब तैयारी करके गई थी। अभी पासपोर्ट भी ऐसे ही वैसा पड़ा है। मेरा संबंध तो बाप और दीकरी का जैसा था। बोलता हूँ ना, वो आई तो उसकी मम्मी की मेरे को याद नहीं आती थी जब से मेरे घर में आई। जब से पूजा मेरे घर में आई ना, तब से उसकी मम्मी को मैंने एक दिन याद नहीं किया है, कहीं याद भी नहीं आई है। इतना वो रखती थी मेरे को, कि उसकी कमी मेरे को नहीं हुई। ऐसा कोई किसी को ना मिले ऐसा वक्त जो मैंने देखा, किसी को ना। तो છોકરાને હું બચાવવા ગઈ, પણ છોકરો બચાવી ના શકી હું, તો બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ, તો હું દોડતી હતી છોકરાને બચાવવા માટે, પણ બચાવી ના શકી। પછી બહુ આગ આવી તો હું દોડીને પાછી પડી, વચ્ચે ગાડી આવી ગઈ, મને હું એકદમ પાછી પડી ગઈ। બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ, તો મને પબ્લિક વાળા બધા આ સાઈડ આવી જો કે મને તો રાત દિવસ એના જ વિચાર આવે છે સાહેબ। મને ઘરમાં બી નથી રહેવાતું મારા છોકરા વગર। 5 મિનિટ હું છેડો નતો મુકતી મારા છોકરાને। મારા છોકરા વગર મને નથી ગમતું। મને રાત્રે બી ઊંઘ નથી આવતી, હું ઘરમાંથી બહાર નીકળી જાઉં છું, કેમ કે હું 20-22 વર્ષથી હું ચાની કેટલી ચલાવતી હતી।
મારા છોકરા વગર નહીં ચાલતું મને। और मेरे को 20 रुपये का भाड़ा मिला साहिबाग राजस्थान हॉस्पिटल का। मैंने बोला मैं भाड़ा उतार कर आता हूँ, तब तक तेरी मम्मी को तू टिफिन खिला के आ जा। बोल के अच्छा और टिफिन लेकर आया और मेरी बीबी यहाँ पे चाय की सीताबेन चाय की कितली चला रही थी, उसने खाया और खा के लड़का सामने साइड में सो गया थोड़ा। वैसे ही प्लेन आया ना, वैसे ही ऐसा टूटा ना वहाँ से होके यहाँ पे भटका। जो पड़खा था ना वो लड़के के ऊपर ऐसे गिर गया। जैसे लड़के के ऊपर गिरा तो लड़के को उठने का कोई चांस ही नहीं मिला। और जैसे स्पॉट इतना हुआ तो सब धुआं निकलने लगा, लड़के को उठने का मौका ही नहीं मिला। सीताबेन वहाँ पे मेरी गिरदी बचाने गई, लेकिन उसके ऊपर जो पेट्रोल का जो बॉक्स है ना, तो उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं है, पूरा वो भी जल गई पूरा ही। उस दिन मेरी बात सुबह से वो निकले तब से लेके चल ही रही थी। अगले मतलब मेरी वाइफ से बात चलती ही रही थी। उस दिन 1:33 को लास्ट मैसेज आया था उनका कि टेक ऑफ होने वाला है, अब नेटवर्क नहीं आएगा, मैं पहुंच के कॉल करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप पहुंचो, मैं तब तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और आ जाऊंगा। मैंने बोला शांति से आना, कोई बात नहीं है, मैं वहां पे आपका इंतजार करूंगा। तो उस टाइम में एक 1:33 को मेरी बात हुई, फिर 1:39 को मेरी सिस्टर का कॉल आया कि भाई जो मेरी वाइफ जिस प्लेन में आ रही थी, तो उस प्लेन में का मतलब क्रैश हो गया है। तो उस टाइम मुझे लगा कि 5-10 मिनट में तो रनवे पे होगा, तो माइनर होता होगा, शायद नॉर्मली होगा जो होगा वो। सोचा तो नहीं था कि भाई इस तरह से पूरा इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो थोड़ा टाइम 10-15 मिनट हुआ, फिर बाद में ग्रुप मैसेजेस वो सब में शुरू हो गया कि भाई ये प्लेन क्रैश हुआ, ये हुआ। उस दिन हमको मेरी वाइफ की बॉडी 9 दिन के बाद मिली थी हमको 8 या 9 दिन हुए थे। तो उस टाइम पे तो हमने सिविल के अंदर सुबह के से लेके शाम तक वही इंक्वायरी करते रहो, क्या हुआ, बस वही चल रहा था उस टाइम पे तो। और दिमाग तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था। आगे का तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, और सोचे ऐसे दिमाग की हालत भी नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जो हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जितनी बात हुई, जो हुआ, वो आज हर रोज दिमाग में आ रहा है, मतलब वो भूल नहीं पाता मैं। पूजा को ऐसे कर भाई थोड़ा लेट जाए, 10 दिन रह के जाइए, ऐसा था। और थोड़ा इधर उसका काम था तो वो काम निपटा के निकलते, ऐसा बोला। तो कौन सी तारीख? मेरे को तो पता ही नहीं था कि उन लोगों ने 1 तारीख की टिकट वापस ली है, लेके ही आया था आने जाने की। फिर यहाँ के उसने कैंसिल कराई थी, 12 तारीख को ली थी।
पासपोर्ट निकाला, तत्काल में निकाला, 3 दिन में पासपोर्ट मेरा आ गया था। तो पूजा बोली कि अभी पापा 1-2 महीना बाद में मेरे पास ही आ जाने का है तुमको। सब तैयारी करके गई थी। अभी पासपोर्ट भी ऐसे ही ऐसा पड़ा है। मेरा संबंध तो बाप और दीकरी का जैसा था। बोलता हूँ ना, वो आई तो उसकी मम्मी की मेरे को याद नहीं आती थी जब से मेरे घर में आई। जब से पूजा मेरे घर में आई ना, तब से उसकी मम्मी को मैंने एक दिन याद नहीं किया है, कहीं याद भी नहीं आई है। इतना वो रखती थी मेरे को, उसकी कमी मेरे को नहीं हुई। ऐसा कोई किसी को ना मिले ऐसा वक्त जो मैंने देखा, किसी को ना। તો છોકરાને હું બચાવવા ગઈ પણ છોકરો બચાવી ના શકી હું તો બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ તો હું દોડતી હતી છોકરાને બચાવવા માટે પણ બચાવી ના શકી। પછી બહુ આગ આવી તો હું દોડીને પાછી પડી, વચ્ચે ગાડી આવી ગઈ, મને હું એકદમ પાછી પડી ગઈ। બધી પબ્લિક ભેગી થઈ ગઈ તો મને પબ્લિક વાળા બધે આ સાઈડ આવી જો કે તમને તો રાત દિવસ એના જ વિચાર આવે છે સાહેબ। મને ઘરમાં બી નથી રહેવાતું, મારા છોકરા વગર 5 મિનિટ હું છેટો નતો મૂકતી મારા છોકરા વગર મને નથી ગમતું। મને રાત્રે બી ઊંઘ નથી આવતી, હું ઘરમાંથી બહાર નીકળી જાઉં છું કેમ કે હું 20-22 વર્ષથી હું ચાની કેટલી ચલાતી હતી અને મારા છોકરા વગર નહીં ચાલતું મને। और मेरे को 20 रुपये का भाड़ा मिला साहिबाग राजस्थान हॉस्पिटल का। मैंने बोला मैं भाड़ा उतार कर आता हूँ, तब तक तेरी मम्मी को तू टिफिन खिला के आ जा। बोल के अच्छा पापा, और टिफिन लेकर आया और मेरी बीबी यहाँ पे सीताबेन चाय की किटली चला रही थी। उसने खाया और खा के लड़का सामने साइड में सो गया थोड़ा। वैसे ही प्लेन आया ना, वैसे ही ऐसा टूटा ना वहाँ से होके यहाँ पे भटकाया। जो परखा था ना वो लड़के के ऊपर ऐसे गिर गया। जैसे लड़के के ऊपर गिरा तो लड़के को उठने का कोई चांस ही नहीं मिला। और जैसे स्पॉट हुआ, स्पॉट इतना हुआ तो सब धुआं निकलने लगा, लड़के को उठने का मौका ही नहीं मिला। सीताबेन वहाँ पे मेरी घेरती बचाने गई, लेकिन उसके ऊपर जो पेट्रोल का जो पॉक्स है ना, तो उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं है, पूरा वो भी जल गई, पूरा ही।